myself Pallavi Sharma, working as an assistant professor in RPIIT campus. Today we are going to discuss about psychopharmacological agents. As you know, the word psycho means mental illness or related to our mental health. So, psychopharmacological is made up of two words, that is psycho and pharmacological, means those drugs which act on our mental health are called psychopharmacological agents, right? सो अब साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग्स क्या हैं हमारे पास, उनके क्या इफ़ेक्ट रहते हैं मेंटल हेल्थ पे और वो कैसे कैसे काम करती हैं, वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि जो ये साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं ये अपना काम कैसे करते हैं और किन पर्सन्स पे करते हैं। ये जो हमारे एजेंट्स हैं ये सिर्फ मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। बाई चांस आपने किसी पर्सन को देखा हो कि वो पहले तो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था बट अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो मे बी वो उसकी मेंटल इलनेस की वजह से या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा ट्रॉमा जिसकी वजह से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो जो साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं इनको हम साइकोट्रॉपिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ये अपना इफ़ेक्ट मेंटल हेल्थ पे शो करती हैं। इसको हम यूज़ करते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। ये जो ड्रग्स होते हैं या तो उसको कम करती हैं या उसको ऑल्टर करती हैं इमोशनल या बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मेंटल पर्सन या उसकी मेंटल इलनेस को, राइट। तो जो साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास ड्रग होती है, ये रफ एक ओवर फ्लो चार्ट टाइप है। जो ड्रग होती है वो दो टाइप से एक्ट करती है, या तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करती है या हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। बट हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजिकल साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो ड्रग मेंटल उस पर वर्क करती है वो दो टाइप से करती है, दैट इज़ साइकोज एंड न्यूरोज। नाउ साइकोज क्या होते हैं, ये जो है हमारी एक सीवियर टाइप की साइकेट्रिक इलनेस है। मींस ये काफ़ी सीवियर है, इसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला ये डिसओरिएंटेशन करती है थॉट्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डिसओरिएंटेशन ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपकी सोचने समझने की विचार करने की वो सारी शक्तियाँ जो हैं, क्षमताएं जो हैं आपकी, वो सब ख़त्म हो जाती है। यू कांट टेल इट्स ट्रू और इट्स फॉल्स, राइट। सेकंड आपका बिहेवियर चेंज इसमें सबसे ज़्यादा आता है। अग्रेशन इज़ मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग दीज स्टेजेस। रिकॉग्नाइजिंग रियलिटी कैपेसिटी मीन्स आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं रियलिटी को। मीन्स आप किसी को बता रहे हैं कि मुझे कोई पर्सन दिख रहा है बट रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दूसरा पर्सन उस बात को मानेगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट आता है डिल्यूशंस एंड हेलोसिनेशंस। वी आर वेल अवेयर ऑफ हेलोसिनेशंस, मीन्स ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हमें दिख रही हैं या फिर जिसको वो डिसऑर्डर है, डिसीज़ है या इलनेस है, उसको वो चीज़ें दिख रही हैं रियलिटी में बट वो नहीं है। वो दूसरे को बता रहा है कि ये चीज़ें हैं बट वो रियल में नहीं है। दीज आर हेलोसिनेशंस। तो वो पर्सन जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो उस नॉर्मल लाइफ से थोड़ा अलग हो जाता है, उसको वो नॉर्मल लाइफ नहीं मिल पाती है। तो इसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा साइकोस जो है दो टाइप से होता है। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में क्या आता है हमारे पास, डिलीरियम आता है हमारे पास। इसके अंदर क्या होगा, पर्सन जो है वो अपनी ही दुनिया में रहेगा, मीन्स अपना ही उसका एक माइंडसेट होगा, अपने ही चीज़ें होंगी, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट है डिमेंशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। मीन्स उसकी मेमोरी लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी, उस चीज़ें भूलने लग जाएगा। कन्फ्यूजन्स मीन्स एग्जाम्पल के उस पर देखते हैं। तो अगर हम देखें, आपको एक पेन लेना है तो आप क्या करेंगे, पेन ले लेंगे, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मीन्स आपको पता है कि आपको ये ब्रांड चाहिए, ऐसी निब चाहिए, पॉइंटेड निब चाहिए एंड दिस इज़ द कलर यू वांट। बट इफ़ अ पर्सन विद मेंटल इलनेस, अगर उसको ये चीज़ करनी होगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये कलर लूँ, ये पेन लूँ, ये ब्रांड लूँ, वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा उस टाइम पे,
राइट। उसके बाद आता है हमारे पास डिफेक्टिव मेमोरी। मेमोरी मीन्स डिफेक्टिव मेमोरी में क्या आएगा हमारे पास कि जो मेमोरी है उसकी वो वर्क नहीं कर पाएगी उस टाइम पे, अपने डिसीजंस वो है नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर्स में इसका कोई भी स्पेसिफिक कॉज हमें नहीं पता होता, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले इमोशंस को ये इफ़ेक्ट करता है, मींस पर्सन के इमोशन सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हैं इसके अंदर, सेकंड थॉट्स इफ़ेक्ट होते हैं, एंड लास्ट बिहेवियर ऑल्ट्रेशन, उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस शो होने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरोज। न्यूरोज क्या है, ये लेस सीरियस है एज़ कम्पेयर टू साइकोज। इसके अंदर जो रियलिटी चेकिंग एबिलिटी है पेशेंट की वो थोड़ी सफ़र हो जाती है, मींस वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। लाइक हमें सब ने देखा है डोरेमोन कार्टून बहुत फेमस है, उसमें जो नोबिता होता है उसको डोरेमोन दिखता है, मीन्स वो उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति थी कि वो उसको वो चीज़ फ़ील हो रही है, बट रियलिटी में वैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो न्यूरोज है इसका सबसे पहला टाइप आता है एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर यू फील स्वेटिंग आना, घबराना, घबराहट होना, ये सब कुछ एंजाइटी है, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास फोबिक स्टेट। फोबिक स्टेट क्या होता है, फोबिया, सबको पता है कि फोबिया क्या होता है। फोबिया में मीन्स यू आर अवेयर ऑफ सम थ्रेट्स, कि आपको पता है कि आपको इस चीज़ से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से, किसी को नीचाई से डर लगता है, किसी को पानी से, आग से, तो वो एक फोबिक स्टेट होती है। वो भी हमारी मेंटल हेल्थ मतलब हमारे माइंड में सेट होता है कि ये हमें इस चीज़ से डर लगता है। नेक्स्ट आता है ओसीडी। ओसीडी इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होगा कि पर्सन उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना शुरू कर देगा। मीन्स अगर कोई हाइजीनिक पर्सन है तो वो कहीं भी टच करेगा या उसको कोई टच करेगा तो वो हैंड वॉश करता रहेगा जब तक उसको ये ना लगे कि अच्छे से साफ़ हो गया है। देन आता है रिएक्टिव डिप्रेशन। रिएक्टिव डिप्रेशन में क्या होगा कि वो पर्सन जो है हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड नेक्स्ट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपको वो इलनेस या वो डिसऑर्डर आपका डेवलप हो गया हो, मीन्स आपने कोई एक्सीडेंट या फिर आपका कोई अपना क्लोज वन आपने जिसको खोया हो, वो सब कुछ पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आता है। या फिर आपने कुछ देखा किसी जगह पे और आप दोबारा उस जगह पे जाते हो तो आपको वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं उस टाइम पे, तो ये सब कुछ आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसके अंदर अब हम कौन से साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले एंटी एंजाइटी एजेंट्स, ये सब कुछ हम इससे नेक्स्ट वीडियोस में आप सबको क्लियर करेंगे। ये पहला है एंटी एंजाइटी, सेकंड है एंटी साइकोटिक एजेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी मैनिक, psychostimulants and hallucinogens. These are the all agents which we will study in next videos. Thank you.